मोदी जी रहे तो देश के युवा केवल भीख मांगते नजर आएंगे, जिस तरह से बेरोजगारी इस समय बढ़ रही है। वो है आज की डेट में पप्पू, वो कह रहे थे जहाँ आपको देखना वहाँ देखिए। और रही बात मजदूरी की बात, जो 10 रुपए मजदूरी थी ना, आज वो रिक्शा वाला 50 रुपए मजदूरी ले रहा, और जिसकी 50 रुपए थी ना वो 100 रुपए ले रहा। कौन कह रहा है मजदूरी नहीं बढ़ रही? राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम को वोट करते हैं, हिंदू समाज को नहीं करते हैं, ठीक है ना? मुस्लिम क्यों नहीं है? 30% हिंदुस्तान में मुस्लिम और कौन है? वो आदमी नहीं है तो आदमी है, तो हमने ठेका लिया, उनका देश बढ़ चुका है, भेज दो ना उन्हें उनके देश। ये ऐसी बात है। भैया किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? देखिए, दोनों पार्टियों में एक मेजर छोटा सा डिफरेंस है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं हम रोजगार बढ़ाएंगे, 30 लाख नहीं, हम 3 करोड़ रोजगार को पैदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी से बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता देश के लिए। और मोदी का जो प्लान है, मोदी सरकार की जो गारंटी है, वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, उनकी प्लानिंग ज़्यादा बेहतर है। और उनको समझना, आई थिंक अभी बच्चों का खेल नहीं है। वो बहुत बेस से काम कर रहे हैं, बहुत नीचे से काम कर रहे हैं। जब तक कि वो नीचे से काम नहीं होगा देश में, इस देश को कोई सुधार नहीं सकता। मोदी जी देखिए, 30 लाख वैकेंसी भरने से देश नहीं चलेगा, राइट? वो तो फिर उतनी जनसंख्या, उनका मोदी जी का ये सोचना है कि हर घर में रोजगार हो, हर हाथ को काम हो, हर हाथ को काम हो, और एक रोजगार से कम 20 लोग को रोजगार मिलता है। तो अब ये सोच लीजिए, उन्होंने MSME का योजना चलाई, महिलाओं के लिए आरक्षण रखा, 35% का सब्सिडी रखा MSME में। लोग उनके वो व्यापार कर रहे हैं, उनके यहाँ 20 से 25-50 लोग काम कर रहे हैं। ये रोजगार नहीं है क्या? हीरे पर GST करेक्ट है ना? नहीं, GST देखिए मैं आपको बताऊं, बढ़ा रहे हैं। देखिए, क्योंकि गरीब आदमी हीरा खरीदने जाएगा, हीरे पे GST कम कर रहे हैं, खाने पे GST बढ़ा रहे हैं। बात वो नहीं है, GST से आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आदमी जाएगा हीरा खरीदने, GST से सर आपको नाराज होना ही नहीं चाहिए। टैक्स पहले भी देते थे आप, टैक्स आज भी दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से आज टैक्स पे कर रहे हैं आपको कि राहुल खाने पे अभी तक टैक्स नहीं देते थे। एजुकेशन, अरे सारी खराब बातें अब हार जाएगी, कोई नहीं। सरकार पहले भी था और आज भी टैक्स है, पर आज एक प्लानिंग की तरह टैक्स दिया जा रहा है। लोगों को पता है कि मैं टैक्स कैसे दे रहा हूँ, देश के विकास में लग रहा है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है और आगे ही बढ़ेगा। ये जो मोदी की सरकार है आगे भी रहेगी, और अगर ये सरकार रहती है तो देश को तरक्की मिलेगी, देश को रोजगार मिलेगा, ठीक है? युवा तो कांग्रेस के साथ में है भाई। सर देखिए, और युवा सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ रोजगार के लिए युवा दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है? उसके लिए क्या है, 1 साल 2 साल की मेहनत के बाद उसे एक रोजगार मिल जाए, उसकी 60 साल की जिंदगी सफर हो जाए, ठीक है? पर सर उससे काम नहीं चलने वाला सर। यहाँ देखिए कि रोजगार से ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को चाहिए वो भी कंट्रोल करने के लिए। सरकार गांधी का आपको लगता है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो कर देंगे? मैं सारी समस्या दूर कर देंगे? मैं इस बात को समझता हूँ कि राहुल गांधी का मैनिफेस्टो ज्यादा बेहतर है, पर मोदी से बेहतर नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, किसी चीज़ को अभी सरकार 10 साल से काम कर रही है, सरकार देश में इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर नई सरकार आएगी, दोबारा से काम होगा, पिछले 10 साल फिर पुराना काम चालू हो जाएगा। कुछ योजनाओं को बंद करेंगे वो, कुछ योजनाओं को चालू करेंगे वो। अभी देखिए, अभी कंटिन्यू करने की जरूरत है। ये बताओ, भाजपा कह रही है 4 जून को रोकने की जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। भाजपा कह रही है 4 जून 400 विकास से बाहर हो गया। देखिए, 4 जून 400 पार। देखिए भैया, आप इस चीज को समझिए, देश में विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता हमारे युवाओं को भी है, लेकिन घट रही है। सर आप इस बात को समझिए। अब घट रही है। अभी तक विकासशील भारत था, अब विकासशील की श्रेणी से बाहर हो गया। आपको पता होना चाहिए। देखो, इतने लोग आए यहाँ पे, रोजगार नहीं है। देखिए सर, एक ठेला वाला हो गया, एक रिक्शे वाला हो गया, एक 2 व्हीलर वाला हो गया, या 4 व्हीलर वाला। जीविका चला भाई रोजगार है ना सबके लिए। उसको रोजगार। अरे भाई, हम भी रिक्शा चलाते हैं, युवा है ना, 2000-2500 पर डे कमाते हैं। बोलो, आप भी चला सकते हैं ना? मैं क्या बोलता हूँ, रोजगार ही नहीं मानते। अरे भाई, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाने की है। जो आदमी बोलता है आलू डाल के सोना निकाल देंगे, तो कितने लोग को रोजगार दे सकता है? ऐसा है संभव? आप बताइए। वीडियो फिर नहीं देखे हैं। मैं आपको
आपको क्या बोलता हूँ, से सोना बनाने वाला मैं आपको क्या बोलता हूँ, अयोध्या मोदी जी कह रहे थे। देखो सुन लो यार, ये बिल्कुल कह रहे थे जो पप्पू है आज की डेट में, पप्पू वो कह रहे थे जहाँ आपको देखना वहाँ देखिए। और रही बात मजदूरी की बात, जो 10 रुपए मजदूरी थी ना, आज वो रिक्शा वाला 50 रुपए मजदूरी ले रहा, और जिसकी 50 रुपए थी ना वो 100 रुपए ले रहा। कौन कह रहा है मजदूरी नहीं बढ़ रही? काम धंधा बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है। विकसित नहीं, विकासशील देश है हमारा, विकसित हो जाएगा। सॉरी, गलत फहमी का शिकार हो आप, गलत फहमी का ये शिकार। कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश की स्थिति ठीक कर देंगे, वरना कर सकते। कांग्रेस ने 70 साल में नाश कर दिया अयोध्या, 30 साल से इंतजार में थी। राम जी अब आए हैं ना, बिल्कुल। तो कहाँ है? मोदी जी लाए हैं ना, सीधी बात है। जो राम जी को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हाथ में कटोरा थमा दिया। अरे इनके में थमाया होगा, हमारे में तो नहीं थमाया, हम तो विकसित हो रहे हैं। हाँ। पढ़े लिख के परेशान है भैया। भाई हो सकता है परसेंटेज नहीं आई हो इनकी, परसेंटेज ना आई हो, जी। सीधी सी बात है। लेकिन दोष सारा सरकार को देना ठीक है क्या? क्या यार भैया 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 भाई 2 साल नहीं, 50 साल मोदी जी 50 साल राज करेंगे पूरा। 50 साल, 400 पार जाएगी, 400 पार जाएगी, पार जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 40 भी नहीं आएगी। अरे उनके कहने की क्या, हम कह रहे हैं 400 पार जाएगी। वो तो जनता बता रही है, यहाँ की पब्लिक बता रही है। जनता में जोश है पूरा जोश है, 400 पार है, 400 पार करवा देंगे। पार करवा देंगे। महिलाओं के लिए क्या किया मोदी? सब कुछ करा है, आप बताओ ना, आप कितना मजबूत है आज के समय में? मैं इतनी मजबूत हूँ, मेरे साथ जो फ्रॉड होते हैं सारे बाबा करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मेरा इतना सपोर्ट करा, कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस की और समाजवादी की सरकार होती, मैं बिल्कुल पीछे होती। मोदी सरकार है, अब की बार 400 पार है। की बार 400 पार है। लेकिन राहुल गांधी महिलाओं को 8,500 रुपया देने अरे मम्मी रुक जाओ। राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम को वोट करते हैं, हिंदू समाज को नहीं करते हैं, ठीक है ना? मुस्लिम क्यों नहीं है? 30% हिंदुस्तान में मुस्लिम और कौन है? वो आदमी नहीं है, तो आदमी है, तो हमने ठेका लिया, उनका देश बढ़ चुका है, भेज दो ना उन्हें उनके देश। ये ऐसी बात है। अरे 70% की क्यों नहीं सुनवाई होती है? क्यों नहीं करूं मैं? अब मुस्लिम को करता है कांग्रेस, पूरी सपोर्ट करती है। पूरी कांग्रेस को सपोर्ट मुस्लिम को है, और मोदी जी की पूरी सपोर्ट सबको है। उनका सबका साथ सबका विकास है, वो सबको कर रहे हैं। मुस्लिम को भी मकान दे रहे हैं, हिंदू को भी मकान दे रहे हैं, मुस्लिम को भी राशन दे रहे हैं, हिंदू को भी राशन दे रहे हैं। इसलिए हम मोदी के साथ हैं और 400 पार है। योगी जी ने आपका क्या मदद किया, आप जो बता? अब मदद स्पेशल पर्सनल तो करने आएंगे नहीं, पूरे समाज की मदद हो रही है, सारे हिंदू की मदद हो रही है, सारे मुस्लिमों की मदद हो रही है। कौन कहता है कि मदद नहीं हो रही? सब कुछ मदद हो रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा, प्रधानमंत्री ने, कि अगर कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देगी। देखो संपत्ति का तो मुझे, कांग्रेस, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो मैंने उनका इंटरव्यू कहीं नहीं देखा। अगर मैं देखती तब बोलती, इसलिए मैं इस बात पे नहीं बोलूंगी। बाकी वो ऐसा बोलेंगे नहीं, वो तो खुद मुस्लिमों को संपत्ति दे रहे हैं, तो वो क्या मुस्लिमों से संपत्ति लेंगे? सलमान खुर्शीद एक नेता है, कांग्रेस के नेता है, उनकी भतीजी है मारिया आलम, वो मुसलमानों से कह रही है कि वोट का जिहाद कीजिए और सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट करें। तो वो तो शुरू से ही करते हैं, वो तो शुरू से ही करते हैं, उसमें कहना क्या है? वो तो बीजेपी के हैं ही नहीं, बस। लेकिन सुविधा तो सारी मिलती है उनको। अब मिलती है भैया, रहेंगे तो सुविधा तो लेंगे ही ना, और मोदी जी तो दे रहे हैं। क्या ये आरोप भाजपा पे क्यों कि भाजपा भेदभाव करती है? वो उनकी आदत पड़ गई है, उनकी पॉलिसी है, वो बीजेपी से चिढ़ते हैं, सिंपल। माल भी पिएंगे और बुराई भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है ही। खाएंगे यहाँ का, गाएंगे वहाँ की। आप क्या मानते हैं कि मोदी जी ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या काम किया? सब कुछ किया है, सब कुछ। मंदिर नहीं, सब कुछ। बेरोजगारी उन्होंने हटाई है, राशन उन्होंने दिए, मकान उन्होंने दिए हैं। महंगाई होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई होगी। महंगाई को कोई, तुम अपने घर की कम नहीं कर सकते, तुम अपने घर की कम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी कम कर देंगे। अच्छा कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? जो मशीन से आलू निकालते हैं वो कर देंगे? बताइए। अरे नहीं देखे, तुमने देखी है ना, बस देखो ढंग से जाकर। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मैं सिंघू बॉर्डर से आया हूँ, दिल्ली से। सिंघू बॉर्डर? हाँ, जहाँ पे सरदार लोग पड़े हुए थे। आंदोलन चला था। आंदोलन नहीं थे, पड़े हुए थे जी। दोनों फर्क है, पड़े हुए और आंदोलन में। हाँ फर्क है। जो आंदोलन पहले हुआ था उस टाइम सब ने साथ दिया था, हरियाणा वाले ने भी, दिल्ली वाले ने भी, यूपी वालों ने भी दिया था ना। उनमें देख लिया कि क्या निकला और क्या मिला है। अब की बार साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कुछ मिलेगा ही नहीं। वहाँ पड़े थे, खा रहे थे, पी रहे थे, खूब दारू मुर्गा चल रहे थे। मैं तो वहीं रहता था, मेरे को तो पता है। खूब दबा के सारे काम हुए। कोई बेरोजगारी का असर था उस आंदोलन में? देखो, दौर हर तरह के आते हैं, आप भी हो, आज आप कमा रहे हो, कल नहीं कमाओगे, ये सब पे आती है।
अगर जो आदमी का जन्म मिला, आपको ही मिला, मेरे को ही मिला है। मैं जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार में पाल सकता, तो मैं सरकार को क्यों कोसूंगा? अपने आप को कोसूंगा, अपने माँ बाप को कोसूंगा जिन्हें जन्म दिया है। जब जन्म देने लायक ही नहीं हो, मेरे को पालने लायक नहीं हो, तो क्यों ऐसा काम करते हो? मैं हूँ, अपने बच्चों को पालूंगा, अपने हिसाब से पालूंगा, मेरे में दम है, सरकार की जरूरत नहीं है मुझे। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी आएगा। इनके समझ में ये चीज़ नहीं आती है। देखो, मैं तो 2 बात जानता हूँ। नंबर 1, मोदी के चक्कर एक साइड कर लो मोदी को, बाकी सब एक साइड क्यों है? बाकी सब कि भारत खतरे में है भाई, भारत को बचाने के लिए। क्यों? मतलब समझने वाली बात है ना। जो भी अच्छे नेता है उनको जेल में डलवा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगे कौन है भाई जेल में? इस समय जो सब चोर अच्छा नेता, ये एजुकेशन पे बोल रहा है, जो बेरोजगारी पे बोल रहा है, उसको भाई जेल कर भाई रहे हैं। प्रवक्ता ना बनो यार, किसी भाई, पार्टी के। सीधी नहीं बन प्रवक्ता रहे हो हैं भाई। ऐसे सर, प्रवक्ता नहीं आगे बन की रहे। तैयारी है यार, तुम्हारी सर, तैयारी करो यार। कोई तैयारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारी अपनी माननीय हमारी अपनी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है बेवजह नहीं लेता है। उन्होंने अगर जेल में डाला है तो किसी कारण से ही डाला है उनको। इनको बिना वजह कोई घोटाला नहीं। क्या घोटाला है? आप बिना आप संवैधानिक, भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक को कैसे ब्लेम करते हो? उनके पास कोई तो प्रूफ होगा जब उन्होंने उसको डाला है, कोई तो कारण है। आप बिना कारण, सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं है, ऐसे किसी को अंदर नहीं डाल सकता, लेकिन डाला है तो उसका कोई ना कोई कारण कोई ना कोई तो कारण है। कारण है। बिना कारण किसी को अंदर नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई बेवजह बातों के लिए। सबसे बड़ी कोर्ट है वो भाई, वो सबसे बड़ी, हम उसका संविधान का हमेशा पालन करेंगे, हम सम्मान करते हैं। हम उसकी किसी भी डिसीजन में अंगुली उठाने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। उस पर किसी का राज नहीं चलता है। ठीक है, ये गिरफ्तारी की बात हुई, ये गिरफ्तारी की बात हुई। अब ये बताइए, ये भैया युवा हैं और ये यहीं के रहने वाले हैं, बस्ती के। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 10 साल में जुमला दिया और बेरोजगारी दी, महंगाई दी। आप बताइए, आपके इस पे क्या सर, view है? मेरी तरफ से तो मोदी सरकार ने जो विकास किया है जी, उससे अच्छा विकास तो पिछले 75 सालों में भी नहीं होगा। थोड़ा बताएंगे हमें 2-4 काम, आप हमें इन भैया को बताएंगे और हमें भी, और जो तमाम। सबसे पहला उदाहरण, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज आया हूँ मैं अयोध्या में। जो मैंने स्थिति देखी है, सबसे बड़ा है कि राम मंदिर का निर्माण जो 500 सालों से नहीं हुआ, मोदी सरकार ने करवाया था। आप मान लिए भारत में 370 की धारा, जो सोच नहीं सकता था कि हम कश्मीर में जाकर आज़ादी से घूम सकते हैं। मैं आज 2006 के अंदर गया था और 2020-23 के अंदर मैं जाके आया हूँ। उसमें रात और दिन का फर्क है, रात और दिन का। पहले था कि हम ढंग से घूम नहीं सकते थे, अब हम एकदम निश्चल, एकदम मतलब फ्री होके घूमते। रात को 10 बजे घूमे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी बहन भी घूम रही है वहाँ पे। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए ना। हम तो किसी बात, एक बार वोट दे चुके हैं हम लोग। क्या दे चुके हैं? बार क्या वो करेंगे? क्या दे? आपकी बार दो काम आपने बताइए। अब ये बताइए, जनता के लिए क्या किया? ठीक है, मंदिर बना, 370 हटा। अब ये बताइए, ठीक है आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आम जनता के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले ये कहते हैं कि बेरोजगारी है। आप ये मानिए, ये मंदिर बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप सब चाहते हो कि यार सबको गवर्नमेंट सर्विस मिले। क्या जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो रोजगार ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। बजरी वाले को बजरी का मिलेगा, ईंट भट्टे वाले को ईंट भट्टे का रोजगार मिलेगा। आप चाहते हो सबको रोजगार, सरकारी नौकरी मिले। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, किसी को ये मिले, कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही किसको? है। आपको क्या पता कितनी नहीं है? आपको क्या पता कितनी वैकेंसी आई? आप कौन सी स्टेट में नहीं आई, बताइए मेरे को। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं आई, ये मेरे को नहीं पता। राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई है, सबसे बम्पर वैकेंसी थी। राजस्थान के अंदर वैकेंसी अच्छी आई है। अब आने वाले टाइम में और भी वैकेंसी निकलने की संभावना है और निकलेगी। ऐसा युवा कल्पना करता है कि अगर मोदी 24 में आएंगे तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। सर, कटोरा मोदी के आने से नहीं आएगा, नहीं आने से आएगा। ये मेरा चैलेंज है लोगों को, नहीं आने से चैलेंज है। विकासशील से आपने शायद समानता का अधिकार के बारे में सुना होगा। अभी लेटेस्ट में समानता का अधिकार का चल रहा है, यूसीसी चला है। उसमें पहले उन्होंने जो राहुल गांधी और ये कांग्रेस ने जो लगाया था कि मतलब अपने सबको बराबर का राज अधिकार देना है, उसका अगर किसी को मतलब पता हो तो मैं शायद किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर वो अधिकार आगे आ जाता उस समय तो शायद आज अपने यहाँ नहीं होते। मैं ये हम नहीं होते, क्योंकि उसमें सबको राइट्स जो मिल रहे थे वो हमारे को नहीं मिलते। आज पहले सबको राइट्स था अल्पसंख्यक का, अल्पमत को अल्प पुरानी बात है। अरे सर आज बात करिए। मैं कह रहा कि मोदी जी 24 में बनने के बाद क्या करेंगे भैया? सबसे पहले मैं तो करे कुछ करे, वो उनकी राजनीति, मैं उनके बीच में कुछ नहीं बोल सकता। क्या करे? मैं ये चाहता, मेरी सबसे है कि हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की जो
अर्थव्यवस्था तो बनेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी वक्फ बोर्ड की कमेटी है उसको सबसे पहले भंग करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर की, ये मानते हो नहीं मानते आप लोग, मुझे ये पता नहीं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, आप वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हो? वक्फ बोर्ड ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो उसकी है, हो गया। उसका कोई वो उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, वो उसके कोर्ट्स खुद के होते हैं, सब कुछ उसकी होती है। क्या ये हिंदुस्तान के अंदर जरूरी है? क्योंकि हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान में सबको कहते हो बराबर का हक मिलना चाहिए, हम कहते हैं मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब अल्पसंख्यक जो अपना अल्पसंख्यक नाम पर गोरख धंधा चल रहा है, ये गलत है। हम इसको गलत समय जो देश, ये गलत है कि नहीं है भैया, पहले ये बताओ। ये इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय परेशान है नहीं, इस समय अयोध्या में लगता है यही परेशान भी है, बाकी कोई नहीं। अभी देखिएगा, इनको बोल दीजिए, देखिएगा आपकी बात। मैं तो सुल्तानपुर से जिला से हूँ, पास में ही है। ये भैया को बोल दीजिए आइए हमारे पास, खाली 6 घंटा मेहनत करेंगे, 2000 लेके जाएंगे, यही रिक्शा चलवाएंगे यहीं पे। मतलब कि बीएड करके और रिक्शा चलाए, बीएड करके रिक्शा चलाएं, आपका बुरी बात नहीं है, किसी बुरी बात मतलब करने नहीं जा रहे हो भैया, बीएड करके मेहनत कमा रहे हो। तो हम 12th के बाद ही भैया हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हुआ है इसी तरह। युवा की यही सोच है, हर काम छोटा होता है, काम छोटा। आपने ये कैसे कहते रिक्शा चलाना छोटा काम नहीं है? हम हर रिक्शे वाले का सम्मान करते हैं, सब भाई बंधु है हमारे। ठेला लारी चलाते हैं, वो आप ये जब तक हम बढ़ के ऊपर तक चले जाए, वो चीजें हर चीज सब ये जो मान रही युवा की जो सोच है कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी भैया एक सेकंड, एक बात भैया, एक सेकंड यार, तुम्हें बोलते वो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो क्या आगे पार्टी में? हमको ऐसा लगता है कि तुम प्रवक्ता बनने की तैयारी कर रहे हो कांग्रेस से। देखो जो मेरे मन में आया, अब तुम एक बात बताइए, ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई अपने ज्ञान के लिए भी पढ़ता है ना आदमी, या सिर्फ खाली सरकारी नौकरी के लिए? ज्ञान के लिए कुछ प्राइमरी नीड भी होती है, खाना भी खाना पड़ता है, उसके लिए नौकरी भी चाहिए, घर चलाना पड़ता है। गरीब आदमी किसी सरकारी नौकरी ही नौकरी हो तरह से वो पढ़ने, सरकारी नौकरी ही नौकरी। और यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, 6 महीने के लिए वो पढ़ने आया है, पता लगा 6 महीने पढ़ा, पेपर गया, 500 रुपए खर्च करके पेपर देकर आया। पहले भी यार ये पेपर लीक की यार, ये पेपर लीक पहलों की सरकारों में भी हुआ है, और उनमें अगर 100 लोग, सुनिए भैया, आज भी होगा, नहीं होगा भाई। री एग्जाम के लिए बोला योगी जी ने री एग्जाम के लिए बोला, पता है तुम्हें? योगी जी ने री एग्जाम के लिए बोला। बोलूंगा आज यहाँ पे अगर सब लोग, सबका बराबर का दर्जा है, सब लोग बोल रहे हैं ना, ये मोदी और योगी की देन है। बाकी इतने में झगड़ा हो जाता था, इतना कोई दूसरे नहीं। ये बताओ ना, अखिलेश यादव की सरकार में कब री एग्जाम हुआ? योगी जी ने तत्काल अगले दिन या दूसरे दिन या एक हफ्ते के अंदर बोला कि री एग्जाम होगा। पेपर कैसे लीक हो गया? अरे उन लोगों को पकड़ लिया ना भाई, गिरफ्तार करिए ना। वो क्या हुआ, कुछ पता चला भाई? कुछ पता चला? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ, ट्विटर चलाते हो? जी बिल्कुल चलाते, क्योंकि वो उन्हीं के आदमी हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं। ब्लेम करने का ये मैं भी इनसे बात कर, वो उत्तर प्रदेश नहीं रह गया। हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक हुए थे, उस समय भी हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो डमी कैंडिडेट्स बनाकर रखे थे, जो ASI असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ सब इंस्पेक्टर की उनको भर्ती हो गई थी, बीजेपी सरकार के भजनलाल जी के द्वारा उनके जो जितने भी पुराने जिन्होंने फर्जी डमी बन के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 190 कैंडिडेट्स को हटा के उनको जेल में डाला। आज 190 कैंडिडेट को जेल के अंदर डाला है। ये फर्जी भर्तियां थी कांग्रेस के टाइम में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार ने अखिलेश सरकार द्वारा भर्ती किए गए पुलिस वालों को बाहर कर दिया था। यही आज राजस्थान के अंदर यही हुआ है। ये कब हुआ? जब भजनलाल जी आए। उससे पहले कांग्रेस के टाइम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उनके टाइम में कुछ नहीं होता था। उस पे लिपा जैसा चल रहा था, हर जो चल रहा था उसमें आपको शायद ध्यान होगा, कोटा का कांड हुआ था जिसमें सिर काट दिया गया था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था उस समय, केवल एक ये था कि अल्पसंख्यक उनको बचा लिया गया था, उनको थोड़ी बहुत रोक दिया गया। बाकी आज अगर हमारे राजस्थान में कहता हूँ ना कि अगर कोई भी तरह क्राइम होता है ना, तो सबसे पहले पकड़ में आता है वो सबसे पहले, क्योंकि भजनलाल सरकार हमारी बहुत सरकरी सरकार। कांग्रेस की सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार में हम कुछ नहीं करते थे। हम शांति से देखते थे, जो हो रहा है देखे रखो। कन्हैया लाल के साथ भी वहाँ पे क्या हुआ? वो कन्हैया लाल का कांड बता रहा हूँ। उसके बाद उनको सबको पकड़ लिया गया था, भजनलाल सरकार ने उनको स्टिक कर दिया गया।
रामनवमी का प्रोग्राम कभी हमारे राजस्थान में ढंग से नहीं था। आज रामनवमी हम अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से आपको छोटा सा उदाहरण बता दूं, बीकानेर के अंदर हमारा जब नववर्ष आता है, नववर्ष आता है उस समय डीजे का प्रोग्राम पे बैन कर दिया गया था 5 साल तक। लेकिन इस साल की जो डीजे वो जो निकली यात्रा, वो आपको मैं क्या बयान करूं, मेरे बयान करने के वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है उसके लिए। इतनी आलीशान निकली है जिसकी कोई हद नहीं है सर। ठीक है, अब सर झगड़ा ये है, अब झगड़ा सर ये है, ठीक नहीं हो रहा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। अब ये बताओ आप सर, आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, सरकारें देखी होंगी आपने, क्या इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं? सर 400 पार करेंगे। हाँ। मोदी सरकार 400 पार। क्या मुद्दे ये कह रहे हैं कि 40 पार कर सर, बड़ी बात है क्या? इनके मुद्दों को मैं कह नहीं सकता, इनके मुद्दे इनके हैं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने विकास देखा है, हमने देखा है। ये थ्योरी की बात मत करो, लोग वोट प्रैक्टिकल करेंगे भाई। गाँव में आदमी क्या जाने, आदमी सुरक्षा को जानता है भाई। जिस तरह से गरीब सर, इन लोगों ने अभी इन्होंने थोड़ा जिंदगी देखी नहीं है, इन्होंने सरकारें देखी नहीं। इनको पता है, बहुत अच्छी बात है भाई। इन्होंने अभी सरकारें देखी नहीं है। ये युवा है, हमारे देश के युवा, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम इनको ये कहते हैं कि आप जो पढ़ते हो व्हाट्सएप मत पढ़ो, व्हाट्सएप की पढ़ाई मत करो, फिजिकल पे आओ। जो फिजिकल आज आप प्रैक्टिकल देखो ना, फिजिकल जो हो रहा है वो देखो। आप व्हाट्सएप क्या देखते हो? व्हाट्सएप पे एक दिन न्यूज़ आती है, कुछ दूसरे दिन न्यूज़ आती है, कुछ वही न्यूज़ को चेंज कर दिया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो। आप निकलो व्हाट्सएप की दुनिया से और बाहर आओ। हमारे लिए हम खुद चाहते हैं 1000 में एडमिशन, हम आज भी 15,000 में एडमिशन हो रहा है। हम आज कह रहे हैं कि सारी महंगाई बढ़ गई, एग्जाम फीस बढ़ गई, एडमिशन की फीस बढ़ गई, सारी नहीं। तो उस समय किसान का धान जो है 1800-1900 में बिकता था, आज 2200-2300 में बिक रहा है। वो नहीं दिखेगा, वो क्यों देखेंगे? आज अयोध्या 5 साल पहले ऐसी थी क्या? हर आदमी घर में फोन चला रहा है यार, किसी को मतलब ही नहीं है। ये नगरी ऐसी थी क्या? ये आपका चौक ऐसा था क्या 5 साल पहले? ये पूछ रहे कि 2024 में भाजपा को क्यों वोट दें, ये सवाल इनका है। भाजपा ने जो ग्राफ बढ़ाया अपना, जो भाजपा ने सड़कों का जंजाल बिछाया है, जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं, जो बड़े बड़े पुल बनाए हैं, जो भाजपा ने उज्ज्वला योजना शुरू की है, जो इतने सारी सरकारी योजनाएं। गैस 1200 1000 आपको कितने मिल रहा है गैस? सर एक चीज और बोलूँगा, एक मिनट। हमारे देश के कुछ लोग, बहुत से लोग स्कीमें सरकार मोदी की लेते हैं, गालियां मोदी को बकते हैं। ये बात सही है नहीं? जी, हमको तो बहुत आदमी मिलते हैं। स्कीमें सब स्कीमों का फायदा सब लेना चाहेंगे कि घर मिला, बंगला मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर मोदी को गाली। उज्ज्वला के तहत सब लेंगे, पेंशन योजना के तहत पेंशन लेंगे, राशन सब लेंगे फ्री का, जमीन का पैसा सब लेंगे, टैक्स भी सब देंगे, जीएसटी भी सब देंगे। क्या जीएसटी कुछ खरीदोगे दोगे ना? आप जो खरीदने की स्थिति नहीं दे रहे हो यार, हम तो ये कह रहे हैं। आप एक पेन लेने जाते हैं उसमें भी जीएसटी देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितना जीएसटी पे करते हैं आप अपने घर में? जितने सामान लेते हैं हर सामान पे जीएसटी लगा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ भी सामान लीजिए, कुछ सब पे जीएसटी लगा हुआ। ये बताओ कर्नाटक, यहाँ तक कि आटे पे जीएसटी लग गया, आप खाने पे भी जीएसटी लग गया, एजुकेशन पे जीएसटी लग गया। जनता पूछ रही है कि कर्नाटक और आंध्रा में कांग्रेस ने एससी और ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों में क्यों बांट दिया 4%? कहाँ पे आप देख रहे हैं ये? हाँ, कहाँ पे आप देख रहे हैं? दिखाएं? हाँ, कहाँ देख? हाँ, दिखाइए आंकड़ा। अभी अपना गूगल सर्च करके खूब अच्छे से देखना, या मैं इसको बंद कर दूंगा जब। अभी मेरा इंतजार करो, जब मैं तुम्हें बता दूंगा भाई। ओबीसी और एससी का आरक्षण काट के मुस्लिमों का आरक्षण दिया भाई। तो प्रवक्ता बनोगे तो जानकारी बढ़ाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रवक्ता बनोगे जानकारी बढ़ाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ आरक्षण पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी से करवाओ आप कल घोषणा। तो घोषणा नहीं कर, मैं तो कर, मेरा अपना विचारधारा ये है कि मेरी वकालत कर रहे हो भाई। तो वो करेंगे, आएंगे एक बार सरकार में आए वो करेंगे। आप उनसे कल करेंगे कि कांग्रेस आएगी, राशन बंद करेगी, कांग्रेस आएगी, उनको एक बार सरकार में लाए तो वो करेंगे, वो करेंगे। कांग्रेस चोर है, मोदी चोर है? नहीं, मोदी नहीं चोर है। मोदी ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ, ना होगा। क्या किया मोदी जी ने? बहुत कुछ किया उन्होंने। अरे युवा नाराज है भाई। अरे नाराज रहने दो यार, युवा सब साथ में है, देखना 400 पार होगा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं 40 चोर हैं, चोर हैं वो। अरे बाहर से पढ़े हैं हाँ, वो बेकार हैं, वो सब विदेशों में जाके वही खाते, कुछ नहीं करते। क्या खाते हैं वो? मांसाहारी हैं। अपना मोदी बहुत अच्छा है, जिन्होंने अयोध्या का पूरा उद्धार किया। अब मथुरा का बाकी वो भी हो जाएगा।